बहुत समय पहले, जब धरती अधर्म से थर्रा रही थी, जब अत्याचार चरम पर था और राक्षसी प्रवृत्तियां मानवता को ग्रसने लगी थी, तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार ले। यही वो समय था जब मथुरा का राजा कंस अपने ही प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और एक एक कर देवकी की 6 संतानों की निर्ममता से हत्या की। 7वीं संतान बलराम योगमाया के कारण रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। 8वीं संतान की रात आई, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी, आधी रात को जब पूरी मथुरा सोई थी, तब अंधकार के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही वे जन्मे, कारागार के बंद दरवाजे खुल गए, प्रहरी सो गए और वासुदेव ने नवजात को एक टोकरी में रखकर यमुना पार की। रास्ते में उफनती यमुना ने उनके चरण छुए और वे गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने बालक को यशोदा और नंद के सुपुर्द कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जो 4 युगों में तीसरा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी, आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में हुआ था। इसे आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। गोकुल में कान्हा ने माखन चुराया, गोपियों से छेड़खानी की और बाल्यकाल को लीला से भर दिया। पर ये लीलाएं केवल हास्य नहीं थी, वे अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा का प्रतीक थी। पूतना आई, पर दूध के बहाने विष देने वाली राक्षसी को कृष्ण ने मृत्यु का वरण करा दिया। तृणावर्त, शक्टासुर, धेनुकासुर, बकासुर जैसे अनेक असुर उनके हाथों मारे गए। कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया था, पर कृष्ण ने उस पर नृत्य कर उसे पराजित किया और यमुना को पुनः जीवनदायिनी बना दिया। गांव वाले जब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और सिखाया कि प्रकृति और कर्म की पूजा ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसार से परे था, ये अहंकार रहित समर्पण था। रास लीला में उन्होंने हर गोपी को ऐसा अनुभव कराया कि वो अकेले कृष्ण के साथ है। ये संकेत था कि परमात्मा हर जीव के हृदय में विद्यमान है, बस शुद्ध भक्ति चाहिए। कृष्ण जब युवा हुए, तब उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां उन्होंने कुश्ती में कंस के बलशाली पहलवानों को पराजित किया और अंततः रंगभूमि में कंस का वध कर दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर उन्होंने अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त किया। इसके बाद वे राजकाज में नहीं रुके, बल्कि अपनी अगली भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़े। जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए, जिससे कृष्ण ने यदुवंश की सुरक्षा हेतु द्वारका की स्थापना की, एक संगठित योजनाबद्ध नगरी जो समुद्र के बीच बसाई गई थी। यहां वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि चतुर राजनीतिज्ञ भी बन गए। रुक्मिणी, सत्यभामा और कई रानियों से विवाह कर उन्होंने सामाजिक संतुलन और राजनीतिक एकता का मार्ग चुना। जब कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, द्रौपदी का अपमान हुआ और अधर्म हावी हो चला, तब कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में शांति का प्रस्ताव रखा। परंतु जब दुर्योधन ने शांति को ठुकराया, तब कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हुआ। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाकर केवल अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह में पड़ गया, तब कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। युद्ध हुआ, धर्म की विजय हुई, पांडवों को राज्य मिला, पर कृष्ण ने न तो श्रेय लिया, न ही स्वयं को महिमा में महाभारत के बाद यदुवंश में आंतरिक कलह बढ़ी। जब समय आया तो कृष्ण ने उसे स्वीकार किया। प्रकृति के चक्र से ऊपर कोई नहीं। वे प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी जरा ने
उन्हें हिरन समझकर बाण मार दिया। ये मृत्यु नहीं थी, ये केवल लीला का समापन था। जैसे कोई मंच छोड़ता है जब उसका अभिनय पूर्ण हो जाता है। कृष्ण केवल एक राजा, एक योद्धा या एक प्रेमी नहीं थे। वे धर्म, नीति, प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम थे। उनका जीवन एक दर्पण है जिसमें हम अपना वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। वे आज भी हर उस हृदय में जीवित है जहां प्रेम और कर्म का दीप जलता है। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।